नमस्कार सभी को। दोस्तों, अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही ना हो, बैंक से लोन पे आपका घर चल रहा हो, जितने भी दोस्त हैं आपने ऑलरेडी उनसे पैसा ले रखा है, लौटा आप किसी का नहीं पा रहे हैं, घर में क्लेश अलग से मचा हुआ है, तो क्या ऐसे में आप जाके कहीं पे जुआ खेल सकते हैं क्या? क्या कोई भी समझदार इंसान ऐसा करेगा? तो जवाब है नहीं। लेकिन अगर आपको ये लगे कि एक दांव, एक गैम्बलिंग भी सही बैठ गई, तो आपकी सारी स्थिति सुधर जाएगी, तो हो सकता है हम में से बहुत से लोग वो गैम्बलिंग खेलें भी। यही काम पाकिस्तान इस समय कर रहा है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में लॉबिंग के लिए कुछ महीनों के भीतर पाकिस्तान ने $5 मिलियन से ज़्यादा का पैसा खर्च किया है, जबकि उसी समय में भारत ने केवल $1.7 मिलियन खर्च किया है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान, जो आर्थिक रूप से लगभग पूरी तरीके से तबाह है, विदेशी मुद्रा भंडार इनके पास जीरो के बराबर है, चाइना से ये कर्ज में डूबे हुए हैं, आईएमएफ के बेल आउट पैकेज से तो इनका देश चल रहा है, तो फिर ये $5 मिलियन खर्च क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब है जुआ। जुआ यानी डेस्परेशन। पहले समझिए लॉबिंग है क्या। देखो, लॉबिंग अमेरिका में कानूनी बिजनेस है। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े लॉबिंग फर्म्स होते हैं जिसमें व्हाइट हाउस में काम कर चुके जो पहले सांसद थे या फिर कोई डिप्लोमेट है, सीनेट में काम कर चुके लोग हैं, इनकी कंपनी होती है, इनका गुट होता है। ये कहते हैं आप हमें पैसे दो, फिर हम आपकी जो अमेरिका में इस समय के पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ संबंध मजबूत करने में हेल्प करेंगे। यानी कुल मिला के लॉबिंग के जरिए आप अमेरिका से अपने संबंध को अच्छे करने की कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तान ने भी यही कोशिश की। ट्रंप से पहले जब जो बाइडेन सत्ता में थे, तो जैसे ही अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से निकली, पाकिस्तान को अमेरिका में पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया। और रिपोर्ट्स यहां तक है कि बाइडेन ने एक बार भी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, जो उनसे फोन पे बात तक नहीं की। तो कुल मिलाजुला के पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि वो केवल चाइना पे ओवर डिपेंडेंट हो जाए। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने के चांसेस बढ़े, पाकिस्तान ने बिजनेस डील के जरिए, पर्सनल केमिस्ट्री के जरिए और लॉबिंग के जरिए अमेरिका से संबंध वापस से स्थापित करने का एक अपॉर्चुनिटी देखा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान इस लॉबिंग के जरिए 5 मिलियन खर्च करके हासिल क्या करना चाह रहा था। देखो, कई सारी चीजें थी। सबसे पहले टैरिफ में छूट। आज के समय की जिस तरीके से ट्रंप किसी पे भी टैरिफ लगा रहे हैं, पाकिस्तान चाह रहा था कि उनका जो कपड़ा और जो अन्य निर्यात अमेरिका में होते हैं उस पर टैरिफ कम से कम लगे, ताकि इनकी अर्थव्यवस्था को थोड़ी राहत मिले। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप प्रशासन ने अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान को दी जाने वाली जो सारी सुरक्षा सहायता आर्थिक फंड था उसको रोक दिया। उसको पाकिस्तान फिर से बहाल करना चाहता था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पाकिस्तान के ऊपर एक आतंकवाद का टैग लगाए, उसको भी हटाने में कहीं ना कहीं इनको अमेरिका से मदद चाहिए। और लॉबिंग से आगे भी बढ़ के इन्होंने कई सारे बिजनेस डील ट्रंप को ऑफर किए, जो उनकी फैमिली को काफी फायदा करता है। खासतौर पे वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कंपनी की बात करें, जिसमें क्रिप्टो टोकन्स की डील हुई, इसमें पाकिस्तानी सरकार की भागीदारी बढ़ते ही ट्रंप परिवार से जुड़ी जो भी संपत्तियां थी उसमें बहुत ज्यादा छलांग देखने को मिला। तो आई होप अभी आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान $5 मिलियन का ये जो गैम्बल खेला है, जुआ खेला है, इससे दरअसल ये अमेरिका को अपने पक्ष में करना चाहता है। और एक बार अगर अमेरिका ने वापस से इनको फंड देना, आर्थिक सहायता देना शुरू किया, तो $5 मिलियन निकलने में 1 महीने भी नहीं लगेंगे। पर इतिहास बता रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये जो गैम्बलिंग है ना, ये पाकिस्तान को महंगी पड़ने वाली है। पर इतिहास ये भी बता रहा है कि पाकिस्तान लॉन्ग टर्म का सोचता नहीं है। उनके जो जनरल है, उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको भी अपनी जेबें भरनी है, बस सत्ता में बने रहना है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।